Hello everyone, I welcome in my YouTube channel. In this video, we'll learn what is array and array list in C Sharp. If you are interested to see the same video in English, link is in the video description. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि C Sharp के अंदर इंटीजर अरे जो है वो किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर अरे ले लिया है int न्यू। अभी देखिए अरे डिक्लेरेशंस में दो तरीके हैं। यहाँ पर आप एक फिक्स साइज दे देते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, अरे एक फिक्स साइज का हो गया। अभी मुझे अपने इस अरे के अंदर मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो आप यहाँ पर मैन्युअली भी डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर कंसोल एप्लीकेशन कंसोल डॉट रीड लाइन का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैन्युअली डाल दे रही हूँ, जैसे ए ऑफ ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं 10 दे रही हूँ, उस तरीके से भी आप दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है। ए ऑफ 1, देखिए 0 है तो मेरी लेंथ कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 है तो 0, 5 है तो मेरी लेंथ कहाँ से जाएगी, क्योंकि इंडेक्सिंग पोजीशन शुरू होती है 0 से 4 तक। तो ये जो मेरा अरे हुआ उसकी पोजीशंस में मैं इस तरीके से भी वैल्यू डाल सकती हूँ। एक ये तरीका है। अभी दूसरा एक और तरीका है, जैसे कि शीशा पर अगर आप फ्रैक्शन से कम्प्लीटली, तो आपको इस तरीके से भी दिखेगा। कहीं कहीं अगर आप देखेंगे गूगल में स्टैक ओवरफ्लो में, तो आपको कुछ इस तरीके से भी दिखेगा। वैल्यू इस तरीके से भी इनिशलाइज करके रखी है। तो अब आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि ये रन टाइम मुझे एरर देगा या नहीं देगा। तो देखिए इसमें कोई हमें एरर वगैरह कंपाइल टाइम या रन टाइम एरर नहीं आती। ये क्या हो रहा है कि जब हमारी एप्लीकेशंस रन हो रही है उस वक्त वो यहाँ पर हमने जो इनिशियल वैल्यू यहाँ उसे दे के रखी, उसके बेसिस पर यहाँ पर अब आपको यहाँ पर उसकी साइज देने की जरूरत नहीं। साइज कब दे रहे हैं, यहाँ पर फिक्स का साइज कब दे रहे हैं कि इसकी नेक्स्ट लाइन में जब हम अपनी वैल्यू कंसोल से रीड करना चाहते हैं उस वक्त मुझे फिक्स लेंथ देनी जरूरी है। लेकिन अगर मैं इसी लाइन में ही अपनी कोई इनिशियल वैल्यू असाइन कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर साइज देने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए मैं यहाँ पर एक 4 इंच ले रही हूँ, ठीक है। और मैं अपने वेरिएबल जो है कौन सा वेरिएबल, बी वाला वेरिएबल है। तो आई एन टी सी इन बी, इस तरीके से कर रही हूँ। ये 4 ईच क्या है वो हम और डिटेल में स्टडी करेंगे जैसे जैसे हमारा सेशंस आगे बढ़ रहा है उस तरीके से। अभी देखिए कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि द वैल्यू, इस तरीके से भी लिखा जाता है कि द वैल्यू इज, फिर आप डबल कोट्स के बाहर आ जाइए और फिर सी। ये एक तरीका है वैल्यू प्रिंट करने का। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो राइट अदर देन कुछ अपने से जो कलीग्स हैं, मतलब जो आपके साथ इंटरव्यू में देने आ रहे हैं, उनसे कुछ हट के आप सिंटेक्स लिखेंगे तो आपके सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगी कि नहीं, दिस पर्सन नो समथिंग बेटर देन दिस। तो ये दोनों तरीके हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने सी लिखा, ये भी सिंटेक्स से भी आप वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये भी सिंटेक्स का इस्तेमाल कर वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉलर साइन क्यों ली जाती है एज ए फ्रेशर्स लेवल, मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट यस इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोस हम देखेंगे कि इन दोनों में भी डिफरेंस किस तरीके से होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर डिबग पॉइंट रख रही हूँ, अपने एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर रन किया। ये मेरे पुराने हैं, तो मैं यहाँ पर जाके इसको क्लियर वॉच कर रही हूँ। अब देखिए वॉच किस तरीके से ऐड किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पर जाके इसको ऐड टू वॉच कर दिया। जैसे ये लाइन नेक्स्ट करूँगी तो देखिए अपने आप इसने मुझे मुझे साइज़ कितने दे दी, 10। क्यों, क्योंकि मेरी वैल्यू की है 3 और 3 6, 3 9 और 10, तो 10 साइज़। तो बेस्ड ऑन वैल्यू अपने इनिशियल वैल्यू कितने दे के रखी है उसके बेसिस पर आपके इस अरे की साइज़ जो है वो डिफाइन हो जाती है यहाँ पर कि भाई ये 10 वाला अरे है। अभी देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर सी को ऐड टू वॉच में दे देती हूँ तो क्या होगा, देखिए पहली बार लूप घूमेगी तो वैल्यू 4 है, फिर दूसरी बार घूमेगी तो 5 है। इन शॉर्ट इस तरीके से मेरी कंटिन्यूशन जाएगी और मेरा जो कंसोल विंडो होगा उसके अंदर मुझे आउटपुट देगा इस तरीके से। ये जो आउटपुट जो है वो मैं कुछ इस तरीके से देगा आपको। मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से मुझे आउटपुट दे रहा है। वैल्यू इज़ 4 क्योंकि ये प्लस है। यहाँ पर अगर आप स्पेस दे देते तो भी कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाती। तो जो आपका आउटपुट है वो इस तरीके से दिया जाता है। तो शीर्ष के अंदर ये वीडियो में हमने स्टडी किया कि
अरे क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अरे लिस्ट क्या है, उसके बाद हम जेनेरिक्स पे स्विच होंगे। थैंक यू।